अगर तुम्हें कभी ये सोचना पड़ा हो कि हर ब्रांड के कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे निकालूं, या एक ही क्वेरी में एवरेज प्राइस कैसे निकालूं, तो आज की वीडियो उसी बारे में है। इस वीडियो में तुम मोंगोडीबी का एग्रीगेशन फ्रेमवर्क समझोगे, एक ऐसा टूल जिसे तुम रॉ डेटा देके सीधा मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हो, वो भी एक ही क्वेरी में। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मोंगोडीबी ऑपरेटर्स कवर किए थे। अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज़ करने वाले हैं। आज हम प्रोडक्ट्स कलेक्शन को यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किया था, और देखेंगे कि उस पर हम कैसे रियल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एग्रीगेशन क्या होता है। सिंपल टर्म्स में समझे तो एग्रीगेशन का मतलब होता है डेटा को प्रोसेस कर उसे एक मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करना। एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट्स कलेक्शन, जिसमें फील्ड्स कुछ इस तरह से है: नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टैग्स, ब्रांड, इन स्टॉक और रेटिंग। अब तुम्हें पता करना है कि हर ब्रांड के कितने प्रोडक्ट्स है, या फिर सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है, या हर ब्रांड का एवरेज रेटिंग क्या है। अब ये सब तुम सिंपल फाइंड क्वेरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि फाइंड क्वेरी सिर्फ डेटा को फिल्टर करता है, उसे प्रोसेस या ट्रांसफॉर्म नहीं करता। यही काम आता है एग्रीगेशन पाइपलाइन। अब देखते हैं इसकी बेसिक सिंटेक्स क्या है। एग्रीगेट मेथड एक एरे लेता है, और इस एरे के अंदर तुम्हें मल्टीपल स्टेजेस लिखनी होती है। हर स्टेज एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक ऑपरेटर यूज़ होता है, जैसे $मैच, $ग्रुप, $सॉर्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, स्टेजेस सीक्वेंस में ही चलती है। जो स्टेज 1 का आउटपुट होगा वो आउटपुट स्टेज 2 के लिए इनपुट बन जाता है, बिल्कुल असेंबली लाइन की जैसे। अब कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेजेस देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। पहला स्टेज आएगा $मैच स्टेज। ये स्टेज फाइंड क्वेरी जैसा काम करता है, डेटा को फिल्टर करता है। यहाँ तुम अपने प्रोडक्ट्स कलेक्शन से सिर्फ वही प्रोडक्ट्स ले रहे हो जिनके टैग्स एरे में इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद हो। नोट करो, टैग्स एक एरे है, तो मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली चेक करता है कि एरे के अंदर ये वैल्यू है या नहीं। तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। एक टिप है यहाँ पे, जब भी हो सके $मैच को पाइपलाइन के शुरू में लगाओ। इससे बाकी स्टेजेस को कम डेटा प्रोसेस करना पड़ता है और क्वेरी फास्ट चलती है। दूसरा स्टेज आएगा $ग्रुप स्टेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी वही होता है। इसमें तुम्हें डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पे ग्रुप करना होता है और उसके साथ कैलकुलेशंस भी करनी होती है। अब देखते हैं इस क्वेरी में हो क्या रहा है। $ID बताता है कि तुम किस फील्ड के बेसिस पे ग्रुप कर रहे हो। यहाँ हमारी क्वेरी में हम ब्रांड के हिसाब से डेटा को ग्रुप कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट्स ये बताएगा कि हर ब्रांड के कितने प्रोडक्ट्स है। यूजिंग $sum1, मतलब हर डॉक्यूमेंट को एक काउंट करो। उसके बाद आएगा एवरेज प्राइस, हर ब्रांड का एवरेज प्राइस निकाल के देगा यूजिंग $एवरेज। और एवरेज रेटिंग, हर ब्रांड का एवरेज रेटिंग निकाल के देगा, वो भी $एवरेज ऑपरेटर यूज़ करके। कुछ और ऑपरेटर्स जो $ग्रुप के साथ काम आएंगे, जैसे कि $sum टोटल निकालने के लिए, $एवरेज एवरेज निकालने के लिए, $मैक्स या $min मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, और $काउंट कितने डॉक्यूमेंट्स है उनका काउंट निकालने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद का तीसरा स्टेज आएगा $प्रोजेक्ट। ये स्टेज तब काम आता है जब तुम्हें रिजल्ट में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही चाहिए होती है या नए फील्ड्स बनाने होते हैं। हम यहाँ सिर्फ नेम, प्राइस और ब्रांड फील्ड्स ही दिखा रहे हैं, ID को हाइड कर रहे हैं। हाइड करने के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और शो करने के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। इसके बाद का स्टेज आएगा $सॉर्ट। नाम से ही तुम इसे समझ पा रहे होंगे, ये रिजल्ट को सॉर्ट करके देता है। असेंडिंग सॉर्ट करने के लिए हम +1 का यूज़ करेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर का यूज़ करेंगे, और डिसेंडिंग सॉर्ट करने के लिए हम -1 का यूज़ करते हैं। फिर आएगा $लिमिट और $स्किप स्टेज। $लिमिट का मतलब होगा कि तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स ही तुम डिस्प्ले करवा रहे हो, और $स्किप का मतलब होगा कि जो नंबर तुमने कहा है उतने डॉक्यूमेंट्स स्किप होने वाले हैं। कुछ इस तरह से ये एग्जांपल टॉप 5 सबसे महंगे प्रोडक्ट्स दिखाएगा।
ये काफ़ी काम आता है जब तुम टॉप 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हो या पेजिनेशन जैसा कुछ काम करना चाहते हो। इसके बाद आएगा डॉलर लुकअप। ये स्टेज मोंगोडीबी में जॉइन जैसा काम करता है, मतलब दो अलग अलग कलेक्शन को कंबाइन करने का काम करता है। ऐसे सोचो कि हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन है प्रोडक्ट्स और एक कलेक्शन है रिव्यूज़। अब इन दोनों कलेक्शन को हमें ज्वाइन करना हो किसी एक फील्ड के बेसिस पे, इन दोनों कलेक्शंस को ज्वाइन करना हो, डॉलर लुकअप इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट्स कलेक्शन को रिव्यूज़ कलेक्शन के साथ ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट की अंडरस्कोर आईडी और रिव्यू के प्रोडक्ट आईडी फील्ड के बेसिस पे। रिजल्ट में तुम्हें एक नया एरे फील्ड प्रोडक्ट रिव्यूज़ मिल जाएगा जिसमें उस प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे। ये बहुत काम आता है जब डेटा मल्टीपल कलेक्शन में बिखरा हुआ हो, जैसे प्रोडक्ट्स अलग कलेक्शन में है और उनके रिव्यूज़ अलग कलेक्शन में है, जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कॉमन होता है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स कलेक्शन पे मल्टीपल स्टेजेस के साथ काम करेंगे। अब सीन कुछ ऐसा है कि हर ब्रांड का एवरेज प्राइस निकालना है सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का जो इन स्टॉक है। हाईएस्ट एवरेज प्राइस के हिसाब से सॉर्ट करना है और सिर्फ टॉप 3 ब्रांड्स हमें दिखाने हैं। तो ऐसे में इस केस में हमारी पूरी क्वेरी कुछ इस तरह से बनने वाली है जहां हम स्टेजेस में काम करेंगे। अब स्टेजेस में काम करने के लिए हमें एग्रीगेट फ्रेमवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले जो स्टेज होगी उसमें हम डॉलर मैच का यूज़ करेंगे। डॉलर मैच हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इन स्टॉक प्रोडक्ट्स फिल्टर करवाने हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम ग्रुप कर रहे हैं, ब्रांड वाइज हम डेटा को ग्रुप करवा के एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं। तीसरा स्टेज आएगा डॉलर सॉर्ट, जिसमें हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू हम सॉर्ट करवा रहे हैं। और लास्ट स्टेज आएगा डॉलर लिमिट, सिर्फ टॉप 3 ब्रांड्स दिखाने हैं हमें, इसलिए हम डॉलर लिमिट लिख रहे हैं। यही है एग्रीगेशन पाइपलाइन की असली ताकत, छोटे छोटे स्टेजेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस करना बिना किसी झंझट के। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और याद रखनी है। पहली बात, डॉलर मैच को जितना हो सके शुरू में रखो। परफॉर्मेंस के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। स्टेज का ऑर्डर मैटर करता है, अगर लिमिट पहले लगा दिया और सॉर्ट बाद में लगाया तो रिजल्ट गलत आ सकता है। फाइंड क्वेरी वर्सेस एग्रीगेट, फाइंड सिंपल फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि एग्रीगेट कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रुपिंग और एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। तो आज हमने सीखा एग्रीगेशन फ्रेमवर्क क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। डॉलर मैच, डॉलर ग्रुप, डॉलर प्रोजेक्ट, डॉलर सॉर्ट, डॉलर लिमिट, डॉलर स्किप और डॉलर लुकअप जैसे कॉमन स्टेजेस हमने देखे। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हमने देखा जिसमें मल्टीपल स्टेजेस को कंबाइन करके कैसे काम किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम रिएक्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर ये वीडियोस तुम्हें हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और अपने दोस्तों को इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग and keep practicing. This is the Sam Hub. Thank you.